तो नेक्स्ट चैप्टर है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर जो है वो सोसाइटी की तरह ही बहुत कॉमनली यूज टर्म है, ठीक है। एवरीडे लाइफ में तो हम कल्चर को आर्ट्स या फिर वे ऑफ लाइफ की हम लाइफ में कैसे हमारा लाइफस्टाइल क्या है उन सब चीज़ों के साथ रिलेट करके देखते हैं। बट जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चर को सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, कि कल्चर सोसाइटी के अंदर कैसे एग्जिस्ट करता है और सारे एस्पेक्ट्स को देख के फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया है बुक में कि जैसे हम नेविगेट करने के लिए मैप को यूज करते हैं अगर हमें किसी अननोन प्लेस पे जाना है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना है तो हम कल्चर की हेल्प लेते हैं कि कल्चर कैसे हमें बिहेव करने में हेल्प करता है या हमारे बिहेवियर को कैसे कंडक्ट करता है। तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं अगर हमें सोसाइटी को स्टडी करना है तो। कल्चर जो है अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग में हम इसको समझ रहे हैं तो वो क्या है, एक सोशल इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ हमारा, ठीक है। अब कल्चर जो है ना वो कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं है कि आप बस किसी भी सोसाइटी का कल्चर उठाएंगे और आप उसको समझ लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, इवॉल्विंग है नेचर में। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं, कुछ ऐड हो जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारा रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो पहले थी वो अब नहीं है। इस तरीके से कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इवॉल्व करता रहता है, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली फंक्शनिंग है कल्चर जो है, ठीक है। एंड कल्चर जो है कि हम कैसे अपना हमारा बिहेवियर है या हम कैसे खुद को कंडक्ट करते हैं वो हमें हेल्प करता है। कल्चर जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम एनिमल से डिफरेंट कैसे हैं इस बात को समझने में, ठीक है। एंड कल्चर जो है हेल्प करता है एक मीनिंग क्रिएट करने में, ठीक है। एक सोशल वर्च्यू है जो हम अपनी फैमिली से या ग्रुप से कम्युनिटी से सीखते हैं। हम अपनी फैमिलीज में ही या फिर अपने सराउंडिंग्स में लोगों से ही सीखते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स को हमें कैसे यूज करना है। जितने भी नॉन मटेरियल साइंस या सिंबल्स हैं उनको इंटरेक्शन के थ्रू हम सीखते हैं, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। तो ये सोशल सेटिंग्स हैं जो हमें सिखाती हैं ये सारी चीजें। अब ये जो कन्वे करने का जो तरीका हो सकता है ये ओरली भी हो सकता है या बुक्स के थ्रू भी हो सकता है। ये जो लर्निंग होती है जो हमें सोसाइटी से मिलती है ये हमें प्रिपेयर करती है अपने हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। एंड जो फैमिली से हमें लर्निंग्स मिलती हैं वो मेनली होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन। एंड स्कूल्स या बाकी इंस्टीट्यूशन से जो मिलती है वो होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है डाइवर्स सेटिंग्स एंड डिफरेंट कल्चर्स। तो डिफरेंट सेटिंग्स में कल्चर कैसे डिफरेंट होता है। तो ह्यूमंस जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स में रहते हैं जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ठीक है। तो उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो भी डिफरेंट होता है, उनका सोशल सेटअप डिफरेंट होता है। कई जगह विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होते हैं, तो सारा सेटअप जो होता है वो डिफरेंट होता है। एंड वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं कोप करने के लिए नेचुरल या फिर सोशल कंडीशंस के साथ, ठीक है। जिससे कि एमर्ज होते हैं डाइवर्स वेज ऑफ लाइफ या कल्चर हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जब सुनामी आई थी 2004 में, तो जितने भी तमिलनाडु केरला वाला एरिया था, आइलैंड्स वाला एरिया था, तो वहाँ पे मॉडर्न वे ऑफ लाइफ फॉलो होता था। बहुत सारे टेक्नोलॉजी वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड लोग थे। तो वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे उस चीज़ से, जबकि वहीं पे कुछ रूरल बैकग्राउंड के लोग रहते थे। जो रूरल बैकग्राउंड के लोग थे उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था हायर एल्टीट्यूड वाली जगह पर, ठीक है। तो जब वो दूसरी जगह उन्होंने शिफ्ट कर लिया तो वो सुनामी से बच पाए थे, ठीक है, और ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ था। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो ये डिसाइड नहीं करती कि कौन सा कल्चर अच्छा है या कौन सा कल्चर बुरा है। वो ये डिसाइड करती है कि किस कल्चर की जो अप्रोच है या फिर जो तरीके हैं वो सही है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई सही या गलत नहीं होता है।
हर जो सेटिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सारे कल्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन है डिफाइनिंग कल्चर। सो जब हम कल्चर को डिफाइन करते हैं तो हम इसको रेफर करते हैं बेसिकली जो क्लासिकल म्यूजिक है, डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं या पेंटिंग है किसी पर्टिकुलर एरिया की या सोसाइटी की, तो कि हम रेफर करते हैं कि ये चीज़ें जो है वहाँ का कल्चर है। बट कल्चर जो है इससे काफ़ी डिफरेंट होता है और बहुत सारी और चीज़ों से मिलके बनता है, ठीक है। इवन अगर हम आजकल देखें तो कोई कॉफ़ी लेगा या टी लेगा तो हम उसमें भी ये सोच लेते हैं कि इनका ये कल्चर है, ठीक है, कि वो उनकी कल्चर के साथ हम एसोसिएट कर देते हैं उसको, या उनके वे ऑफ लाइफ से, कि उनके सोसाइटी में कैसे किस तरह से लोग रहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं। बट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कल्चर को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि एडवर्ड टायलर है, वो कल्चर को बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स होल है जो इन नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, लॉ एंड कस्टम, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये किसी भी ह्यूमन के अंदर कहाँ से आती है, उसकी सोसाइटी से आती है, वो अपनी सोसाइटी से सारी चीज़ें सीखता है। देन टाइलर के बाद ऑलमोस्ट 2 जनरेशन्स बाद ब्रॉन्सन मैलिनोस्की है, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के फाउंडर भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाउंडर ऑफ फंक्शनल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी या फिर फाउंडर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है, तो वो ब्रॉनिस्लाव मैलिनोस्की है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि कल्चर जो है वो सारे गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज या फिर जो भी हमारी हैबिट्स एंड वैल्यूज हैं वो सब चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। देन है क्लिफर्ड गेट्स। इन्होंने कहा कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे करते हैं, कि कोई मैसेज देते हैं। जैसे वो वाला एग्जांपल, जब किसी के एक्ट को हम अप्रूव करते हैं तो हम उसको शाबाशी दे देते हैं, तो हमारे एक्शन ने उसको अप्रूव किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो भी एक्शंस हैं वो कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उससे हमें एक मैसेज मिलता है, ठीक है। देन है लेस्ले वाइट। इन्होंने कहा था कि कल्चर जो है वो किसी भी चीज में ना मीनिंग ऐड करने को, किसी भी कोई भी रियलिटी है उसके अंदर कोई मीनिंग ऐड करने को कल्चर कहते हैं, ठीक है। उसको उन्होंने कल्चर को इस तरीके से समझा था, जैसे कि वाटर है, किसी पर्टिकुलर जगह के पानी को हम पवित्र समझते हैं, ठीक है, या हम उसे रिलीजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, तो हम पानी को भी मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसको ऐसे समझा था। देन है, अब टाइलर ने जो डेफिनेशन दी थी इसकी कल्चर की, उन्होंने सारी चीजें जो है वो नॉन मटेरियल यूज की थी। सिर्फ एक चीज जो थी आर्ट, वो थी मटेरियलिस्टिक थी, जो कल्चर के लिए टाइलर ने यूज की थी। जबकि टाइलर जो थे वो खुद एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, तो वो बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ डील करते थे। फिर भी उन्होंने कल्चर को जब डिफाइन किया तो उन्होंने बहुत सारी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अपना फोकस रखा था, ठीक है। देन मेलिनोस्की है, उन्होंने काफ़ी अपने टाइम पे जो स्टडीज़ थी उनकी उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क किया था। एंड देन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर को डिफाइन करते हुए। तो कुछ एग्जाम्पल्स में बोला है कि ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, फीलिंग है, बिलीविंग है। तो इसमें इससे हमें पता चल रहा है कि सब कुछ जो है वो ब्रेन कर रहा है, या फिर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, थिंक, फील, ठीक है। सेकंड उसमें बोल रहे हैं कि वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल है, कि लोगों की लिविंग कैसी है, ठीक है, लाइफ के बारे में है। देन है बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं। देन
एक्वायर कैसे कर रहे हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट से इसको जोड़ के दिखा रहे हैं। देन मैकेनिज्म की बात है कि कैसे रेगुलेशन होता है हमारे बिहेवियर्स का। तो कल्चर जो है वो इन सबको मिला के एक कॉन्सेप्ट है।